टुडे स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट एसएस चैप्टर नंबर 8 जिसके वीडियोस हमारे प्रीवियस आपको ऑलरेडी 2 भेज दी है, उसका ये लास्ट वीडियो है। आई होप दोनों वीडियोस आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है सोइल इरोजन। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ सोइल्स के बारे में डिस्कस की थी और उसके टाइप्स के बारे में समझा था। आज हम समझेंगे सोइल इरोजन के बारे में। सो अपने टेक्स्ट बुक और फेसबुक अपने साथ ही रखें, नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फेसबुक अपने साथ रखना नोट्स लिखने के लिए। लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड वीडियो, सोइल इरोजन। इरोजन मींस, इरोजन का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। इरोजन, सोइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो सोइल है वो ट्रांसफॉर्म होता है, बहता है, जाता है, उसको हम बोलेंगे। तो किसकी मदद से? तो क्या हवा की मदद से, एयर की मदद से और वाटर की मदद से जो सोइल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म होता है। डेफिनेशन है, आपको नोट डाउन करनी है आपकी फेसबुक में। उसके बाद का पॉइंट है, इन अदर वर्ड्स द फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस layer to the other place by natural force। अलग लैंग्वेज में कह रहे हैं हवा है वो भी नेचुरल फोर्स है, पानी है वो भी नेचुरल फोर्स है। तो नेचुरल फोर्स से जो सोइल इरोजन, सोइल है वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाता है, उसको हम बोलेंगे सोइल इरोजन। इट टेक्स मेनी इयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर। ये कई साल लगाता है उसके अपर लेयर को फॉर्म होने में, सरफेस बनने में। If the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind, the agriculture production decrease। जो तूफान और हवा के वजह से जो इरोजन, सोइल अपनी जगह से हट जाता है तो उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड जो खेती करने के अंदर काफी कमी आती है, नमी आती है, डिक्रीज होता है। खेती का प्रोडक्शन वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। It is extremely necessary to maintain this upper layer of agriculture, so the soil erosion should be prevented। It is extremely necessary, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मेंटेन करिए जमीन की अपर लेयर की सरफेस को। तो ये क्या काम है? सोइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड। तो सोइल इरोजन को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है, यहाँ देखिए कुछ जमीन बताइए, मिट्टी है वो किसकी सकती है, यहाँ देखिए आपको जगह देखने मिल रही है, बरोबर? तो ये सोइल इरोजन की और आपको पिक्चर दी हुई है। अब मेजर टू प्रिवेंट, हम किस तरह से इसको प्रिवेंट या बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑफ द लैंड। जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है, जो चरने के लिए एनिमल्स को छोड़ते हैं, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कंट्रोल मेथड इन स्लोपी रीजन। अब प्लांटिंग है मतलब प्लांट करना, कैसे? कंट्रोल मेथड क्या होता है? स्लोपी रीजन के ऊपर जिस तरह से आप प्लांटेशन कर दीजिए कि मिट्टी है वो धंसे नहीं, कि आगे जाए नहीं, तो इस तरह से प्लांटेशन करना, ये किसका तरीका है? फिर प्लांट प्लेस इन फेलो लैंड, मतलब कि जो ऐसे ही पड़े हुए हैं उस जगह के ऊपर क्या कर देना? तो क्या प्लांटेशन, झाड़ उगा देना। फिर कंस्ट्रक्शन चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स, जहां से पानी बह जाता है, स्ट्रीम्स यानी कि धाराएं निकल जाती है, वहां से वो मिट्टी भी साथ में निकल जाएगी, तो उसको रोकने के लिए वहां पे क्या कर दो? तो क्या डैम बना दो, कंस्ट्रक्ट कर दो डैम को। उसके बाद लिखा है कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। अब वहां पे क्या कहा गया है कि कल्टीवेट वेरी डीपली, वहां इसको आप थोड़ा डीप में वो कर दो, जिससे मतलब खुदाई का यानी कि आपको दिखाया हो। अगर इस तरह से कर देंगे तो जो पानी की स्पीड है वो कैसी हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी, थोड़ी धीरे पड़ जाएगी, रुक जाएगी। उसके बाद है सोइल कंजर्वेशन। तो क्या सोइल कंजर्वेशन मींस टू प्रिवेंट द सोइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। सोइल कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है? कि सोइल इरोजन को प्रिवेंट करना और उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना। Soil conservation is directly connected to retain the soil particles in their original place। Soil conservation क्या काम आता है? तो डायरेक्ट कनेक्ट करता है किसको? देखिए पार्टिकल्स को, सोइल पार्टिकल्स को वापस वहीं पे उस जगह पर मेंटेन करने में मदद करता है, उसकी ओरिजिनल प्लेस पे रखने में हेल्प करता है। Different remedies are used at different places in the world according to its locations and problems। अब अलग-अलग उपचार है अलग-अलग जगह पे उनके लोकेशन के हिसाब से किए जा सकते हैं। If the soil is not conserved, अभी देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट भी बताया है, कुछ अलग-अलग तरीके बताए हुए हैं अलग-अलग उसमें, कि सरफेस रन ऑफ वाटर किस तरह से आएगा, फ्लो फास्टर ओवर द स्लोप, स्लोप की वजह से किस तरह से आएगा? बहुत तेजी से जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? तो कि भाई ग्रेडियंट लगा दो जिससे कि उसकी स्पीड है वो कम हो जाए। इस तरह से आप कर दो जिससे कि उसकी स्पीड है उसमें नमी आ जाए। आपको बताया होगा कि इस तरह से फ्लो रहेगा तो एकदम स्पीड में है वो पानी जाएगा, तो आप वहां पे उनको हर्डल्स दे दो जिससे कि उसकी स्पीड
स्पीड है कम हो जाए और जो सोइल इरोजन है वो भी कंट्रोल में आ जाए। Then there are chances of floods which enhance the risk against lives and property। अभी मान लीजिए इस तरह से स्लो पे अगर पानी स्पीड में आ रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो फ्लड आने के चांसेस बढ़ सकते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी और जिंदगी पे इफेक्ट कर सकता है। थस सोइल कन्वर्जेशन इज वेरी मच नेसेसरी। सोइल कन्वर्जेशन है वो काफी जरूरी है। रेमेडीज ऑफ सोइल कन्वर्जेशन, रेमेडीज यानी कि उसके उपचार, हम क्या कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन। The roots of the trees in forest cover hold up the soil particles। The roots of the trees, trees के जो roots है वो मदद कर सकते हैं, फॉरेस्ट में वो मदद कर सकते हैं soil particles को पकड़े रखने में, चिपके रखने में। Plant trees in the rivers, gorges and on mountain slopes। Plant trees मतलब कि ऐसी जो rivers है जहाँ से flood आने के चांसेस है वहाँ पे आप किनारे पे आप क्या कर दो, plants को प्लांटेशन कर दो, वहाँ पे झाड़ लगाओ। A series of trees should be grown near a desert region to prevent the winds with more velocity। It will stop the advancing desert। अभी जो डेजर्ट से आने वाली जो हवा है, स्पीड में जो हवा आती है उसको रोकने के लिए उनके आसपास आप ट्रीज को बो दो जिससे कि हवा है वो ना आए। वो डेजर्ट है अगर झाड़ बो देंगे तो ऑटोमेटिकली डेजर्ट है वो खत्म हो जाएंगे। जहाँ पे ट्रीज आप उगा देंगे ऑटोमेटिकली डेजर्ट है वो खत्म हो जाएंगे। The river floods should be controlled by diverting their flow in other rivers or in dry river beds। फिर जो रिवर है वो रिवर का रुख आप मोड़ दो, ऐसी जगह पे मोड़ दो जो सूखी पड़ी हुई रिवर है जिससे कि गांव में और विलेज के अंदर फ्लड ना आए। The unrestricted pasturing losing the soil there on the mountain it should be prevented। The unrestricted pasturing मतलब कि जो जगह पर चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं soil layer on the mountains के ऊपर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, it should be prevented। उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे टेरेस फार्मिंग का एग्जांपल दिया है, हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन का भी एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए किस तरह से ये लोग खेती इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको आसाम तरफ, दार्जिलिंग तरफ ये माउंटेन जैसे स्लोपी एरिया के अंदर किस तरह से खेती करनी उसका एग्जांपल दिया हुआ है। मेथड लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जो मैंने आपको पिक्चर बताया वो हम कर सकते हैं। Humus content should be added to the soil which has lost its fertility। अभी जो जमीन में अपनी फर्टिलिटी गुमा दी है उसकी फर्टिलिटी लाने के अंदर हुमस है वो काफी असरदायक कह सकते हैं, असरदायक होता है। By implementing this remedy soil can be conserved। ये अगर हम करेंगे तो soil है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। The conservation of soil is a strong necessity today। काफी जरूरी वाला है। बेसिकली सोइल होगा तो ही खेती कर पाएंगे, तो ही हमको अनाज मिलेगा, तो काफी जरूरी है। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एंड द पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन। उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना है, सोसाइटी को भी आगे आना है और लोगों को भी अपनी तरफ से हो सके उतनी हेल्प करनी है। तो यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। आई होप कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज से आप भी सोइल का ध्यान रखेंगे, मैं भी सोइल का ध्यान रखूँ, हम सब मिलकर सोइल का ध्यान रखेंगे। जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा और जो पीडीएफ में भेजे है वो अच्छे से आप फेसबुक में लिख भी रहे होंगे और प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो इसके अलावा अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। घर पे ही अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।